प्रणीत मोरेगा बाउंस बैक कैसा रहने वाला है? उन्होंने खुद के लिए ही अपनी कफन खोद चुके हैं। Comedian Pranit More has now issued a second apology. जिस शो का मकसद लोगों को हंसाना था, वहाँ अश्लीलता और मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी गई। उससे बाहर आना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी उनका कमबैक इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना अच्छे से हम चाहते हैं। समय रैना का अभी कमबैक होने वाला है, बट कैसा होगा कमबैक? ये उनको और भी कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ सकती है, बट ही इज गोइंग टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। करण कुंद्रा और तेजस्वी एक फेज इनके लाइफ में आ सकता है जहाँ पे दे माइट वांट टू गेट सेपरेटेड, बट वो सेपरेट होंगे नहीं। आज के हमारे गेस्ट है अक्षिता जी। आज हम बात करने वाले हैं टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में, और 2026 के लास्ट 6 मंथ टैरो और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी का आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं? भले ही लोग कितना भी उनको गिराने की कोशिश करे, जितनी मेहनत कर सकूं, जितना कर सकूं, मैं करने के मूड में। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी। ये सर बहुत अच्छी तरीके से कमबैक करने वाले हैं। फिलहाल जो कांग्रेस का फ्यूचर है, योगी जी की बात करूं तो वो बहुत स्मार्ट गेम्स खेलने वाले हैं। तो मैं नंबर 1 की बात करूं, जितने भी आप अमीर लोगों को देख लो, टाटा, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क, सबकी बर्थडे नंबर 1 है। 2 नंबर वाले शाहरुख खान भी है। उन्होंने लव एलिमेंट को अपने लाइफ का सबसे बड़ा इमोशन मैटर बना लिया, तो वो लव इंडस्ट्री के आज हीरो हो गए। नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो राजा को रंक भी बना सकता है और रंग को राजा भी बना सकता है। 4 नंबर से बेहतरीन नंबर फॉर अर्निंग मनी कोई नहीं है। आप ये टैरो कार्ड की जर्नी में कैसे आए? कैसे शुरुआत कैसे हुई? सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी 11 years बैक। ओके। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी विद एन इंटेंशन। एक्चुअली जो एक सेइंग थी जो मेरे फादर बहुत बार बोला करते थे, यार पैसे हर कोई कमा लेता है, दुआएं कमाना इंपॉर्टेंट है। सो विद दैट इंटेंशन आई स्टडीड साइकोलॉजी, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि जो भी होता है इंसान की लाइफ में उसके थॉट पैटर्न से वजह से होता है। देन आई रियलाइज किया लोग जल्दी खुलते नहीं हैं। अभी अगर आपके पास भी अगर मैं आके बोलूँ कि बताइए विनय आपके बारे में, आप बहुत हेजिटेंट फील करोगे। लेकिन फिर जब मैंने टैरो के थ्रू देखा, ये कार्ड्स तो आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, 1 सेकेंड में बता दे रहा था। लाइक यू वुड कम टू मी, आई वुड ओपन द कार्ड्स एंड आई वुड टेल कि यार आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज लग रहे हैं, यू हैव द फियर ऑफ जजमेंट और समथिंग लाइक दैट, एंड पीपल यूज्ड टू बी शॉक्ड। इसको कैसे पता चला, ये तो पहली बार मिली है। So with that intention my tarot started. It helped me understand my people much more better. और एक बार वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था, फिर पीपल इजीली स्टार्ट हो गए। वहीं से एक चीज़ से दूसरी चीज़, न्यूमरोलॉजी पता की तो उनके स्वभाव के बारे में मुझे ज़्यादा पता चला, फिर उनके हैंडराइटिंग से बारे में और डिटेल में पता चला, और यही जर्नी चालू है 11 years से। सो टैरो मेरे लिए बहुत हेल्पिंग टूल बना कि मैं लोगों को समझ सकूं और उनको बेटर हेल्प कर सकूं अंडरस्टैंड करने में खुद के बारे में, और ये जर्नी अभी भी चल रही है। टैरो होता क्या है एक्चुअली? कार्ड करते क्या, मतलब कैसा होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो टैरो की अगर मैं बात करूं तो इट इज लाइक अ मिरर और अ हेल्पफुल टूल। ठीक है, जैसे टैरो में आप देखते हो कि 78 कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड्स में पिक्चर्स होते हैं। दिस पिक्चर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ डाटा होता है जब से आप बॉर्न हुए हो तब से लेके जो होने वाला है। तो जब हम टैरो को स्प्रेड करते हैं, हम बेसिकली आपके सबकॉन्शियस के ही राज खुलवाते हैं कि क्या होने वाला है, आपकी करंट एनर्जीज क्या बताती है। जैसे अभी मैं ये पॉडकास्ट के लिए आई हूँ, और अगर मुझे देखना है कि पॉडकास्ट कैसे जाएगा, तो पॉडकास्ट बताएगा कि मेरी करंट एनर्जीज कैसी है। एम आई कॉन्फिडेंट, एम आई नॉट कॉन्फिडेंट, मैं ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाऊंगी या नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगी। तो ये चीज़ों को जानने में और इंसान को समझने में टैरो कार्ड बहुत तुरंत जल्दी हेल्प करता है। ओके, जैसे बात होगी टैरो कार्ड की, ठीक है, तो टैरो कार्ड और फिर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों डिफरेंट है या फिर सेम है, और व्हाट इज द डिफरेंस? वेरी गुड। अभी आप मुझे बताओ, आपको अगर अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप प्लेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से जा सकते हो। ये सब मॉडलिटीज भी वही है।
देखो, जो आपकी डेस्टिनी है, भाग्य है, वो तो एक ही होने वाला है, Okay. राइट? लेकिन उसको समझने के लिए अलग अलग तरीके होते ओके, हैं, डिफरेंट वे ऑफ Ways. अंडरस्टैंडिंग। जैसे सिंपल टर्म्स में समझाओ तो एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ हाँ. पे हम प्लैनेट्स की मूवमेंट को समझ के बता सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा है, आपकी कौन सी दशा चल रही है। न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स को बेस बनाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो, क्या है। और टैरो में हम आपकी करंट एनर्जीज या माइंड या बिलीफ पैटर्न्स पे हम वर्कआउट करते हैं। सो सभी चीज़ें बेसिकली आपको समझने में और आपका फ्यूचर डिज़ाइन करने में ही हेल्प कर रही है, सिर्फ मोडालिटीज़ अलग अलग है। बाकी एंड गोल तो सबका एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि टैरो कुछ अलग बताएगा, न्यूमरोलॉजी कुछ और बताएगा। दे आर ऑल अंडर वन टर्म विच इज़ ऑकल्ट साइंसेस। व्हाट इज ऑकल्ट साइंस? यही जो भी प्रिडिक्शन पार्ट हम देते हैं, इसको हम बड़े टर्म में ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। इट इज़ द अम्ब्रेला टर्म। उसके अंडर फिर आपका न्यूमरोलॉजी भी आता है, टैरो कार्ड भी आता है, पामिस्ट्री भी आता है, एस्ट्रोलॉजी भी आता है। इन सब को एक टर्म जो उसका मदर टर्म है विच इज ऑकल्ट साइंसेस। ओके, सो these are all things are part of the ऑकल्ट साइंसेस, यस। और चलो अभी हम सीधा टैरोट कार्ड पे आ जाता है, ठीक है? लेट्स अभी डू इट। मेरे को वो जानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं? ओके, वैसे भी पीएम मोदी जी के बारे में बहुत चर्चा चल बहुत रही ही है। चर्चा। बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं कि वो ये टर्म कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी टैरो उनके बारे में क्या बताता है। आने वाले 6 महीने क्या होंगे। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा कार्ड मिला है। Okay. चैरियट कार्ड मतलब यही है कि भले ही लोग कितना भी उनको गिराने की कोशिश करें, ये सर बहुत अच्छी तरीके से कम बैक करने वाले हैं। ओके, इनकी राजनीति वो बदल सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना जो टेक्निक है मैनेज करने की वो चेंज करेंगे, लेकिन ये अपना जो टर्म है वो कंप्लीट करके ही जाएंगे। और 6 मंथ्स में ही इज़ गोइंग टू मेक अ फैबुलस कम बैक। Wow. इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ करने में भी बहुत मदद करेंगे As a India level? एज एन ग्लोबल लेवल पे। यस, तो मुझे तो Okay. उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है और अमेजिंग कम बैक भी वो करेंगे। बट अगर हमने पीएम मोदी जी की बात की, ठीक है, अभी ओपोजिट बात करते हैं हम, अगर कांग्रेस की बात करें तो फिर उनका प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ में? ओके, लेट्स सी कि जो कांग्रेस की है उनका फ्यूचर कैसा दिख रहा है। ओके, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? फिलहाल जो कांग्रेस का फ्यूचर है, इट इज़ जस्ट वेट एंड वॉच। वो फिलहाल अभी कुछ भी करने के इसमें नहीं है। वो सिर्फ ऐसा है कि थोड़ा हम रेस्ट करें, अंडरस्टैंड करें कि आगे क्या करना है। सो मैं बोल सकती हूँ कि कांग्रेस फिलहाल एक बैकफुट लेने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई इम्पॉर्टेंट एक्शन या कोई इम्पॉर्टेंट रिटेलिएशन या कोई स्टेप फिलहाल वो नहीं करना चाहते। दे जस्ट वांट टू सिट एंड प्लान कि क्या कर सकते हैं वो। बट अभी के लिए तो वो फिलहाल रेस्ट मोड पे मुझे लग रहा है ज़्यादातर। अगर हम बात करें ऐसे इंडिया लेवल पे, तो अभी आने वाले 6 मंथ में लास्ट 2026 के उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई वॉर वगैरह में? ओके, लेट्स सी आने वाले 6 मंथ्स में टैरो क्या बताता है इंडिया के बारे में। सो ये आने वाला 6 मंथ्स इंडिया के लिए काफ़ी सारा चेंजेस तो लेके आ ही रहा है, लेकिन ये चेंजेस के साथ साथ में ना काफ़ी सारे हिडन एजेंडाज बहुत खुलने वाले हैं। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि कोई स्कैम्स का खुल जाना बड़े लेवल पे, या फिर हम बोलते हैं कि कोई चीज़ें जो अभी तक हिडन थी, कोई नया लीडर का इमर्ज होना, ये सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर नहीं बोलूँगी, लेकिन राइट्स के होने के चांसेस मुझे और भी दिख रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे अपलिफ्ट होती हुई ज़रूर दिख रही है। अभी जो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहा है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या इंडिया के फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत बेटर होगी, ये मुझे बहुत दिख रहा है। ओके, सो व्हिच कार्ड इज शोइंग द फाइनेंशियल? ये जो है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन इंडिया अपने आप को बचा सकता है, कुछ ना कुछ रणनीति करके या कुछ ना कुछ करके वो अपने आप को सेव कर पाएगा। इतना बुरी तरीके से आई एम नॉट सेइंग कि वो टॉप पे पहुंचेगा, लेकिन अभी जो कंडीशन है उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिख रहा है। ओके, दैट इज़ वेरी गुड। वैसे जैसे हमने लीडर की बात की ना, तो लीडर में योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप कैसे रहने वाली है 2026 में आगे 6 मंथ? ओके, सो योर क्वेश्चन इज कि उनका लीडरशिप कैसा होगा इन जनरल? इन जनरल।
अगर मैं योगी जी की बात करूं हम्म। तो वो बहुत स्मार्ट गेम्स खेलने वाले हैं। ओके। ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जो हमको अभी पता भी नहीं है। सो हम बोल रहे हैं ना कि शो टाइम कि अभी टाइम आना बाकी है, वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि अतामाजी सटक ली, वो और वेट कर रहे हैं कि और कौन सा ऐसा मूवमेंट निकले और कब मैं अटैक करूं सामने वाले पार्टी को। सो ही इज ट्राइंग टू प्ले वेरी वेरी स्मार्ट। उनके माइंड गेम्स अभी से ही तैयार होना स्टार्ट हो गई है एंड ही इज जस्ट वेटिंग कि एक परफेक्ट मौका मिले और कब मैं अपना हथौड़ा ये करूं। सो उनकी लीडरशिप में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि ही इज ट्राइंग कि बहुत सारे जो बंगाली मुस्लिम्स है या ये है वो कंट्री छोड़ के जाए, तो वो काफ़ी Okay. लोगों को भगाने की भी टेक्निक ऑलरेडी अलग अलग नई टेक्निक्स में भी वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सो उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आने वाले हैं। काफ़ी लोग जो गलत काम कर रहे हैं या जो इलीगल काम है वो भी बाहर निकल के बाहर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट कौन सी साइन है और कैसे पता चलता है कि that ये is कार्ड card? में से सी ये कार्ड हाँ। में हो क्या रहा है, ये Okay. बंदा जो है हाँ। सब अपने स्वॉर्ड्स को लेके कहीं तो जा रहा है, Okay. राइट? मतलब इस और ये पीछे देखता हुआ जा रहा है, ये Okay. डरा हुआ है। So just ओके, प्रिपेयरिंग कर रहा है, हाँ। प्रिपेयर कर रहा है कि सब लोग उनके लीडरशिप में आने के बाद ऑलरेडी ये सिचुएशन में आ रहे हैं कि ये कब क्या करे। और Okay. आगे जो कार्ड निकला इसको सपोर्ट करने के लिए वो ये था कि राजा ऑलरेडी बैठा हुआ है अपनी रणनीति को तैयार करके, लेके। बस मुझे अटैक करना है। और ये लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि कब वो अटैक हो उसके पहले ही हम निकल ले। Okay, so just they waiting. दे आर वेटिंग। For तो someone- ये दिख ही रहा है कि ये लोग ऑलरेडी जा रहे हैं और वो यही कर रहे हैं कि जब तक वो चुपचाप जा रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो फिर सब लोग मेरे इसके नीचे सर कटने के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए। और अमित शाह का फ्यूचर प्रिडिक्शन अगर देखें हम, अगर प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम Okay. मिनिस्टर बन सकते हैं कभी क्वालिटी वाइज और ओके, एनीथिंग यू वांट? लेट्स सी अमित शाह के लिए कार्ड क्या बता रहा है। उनके लिए पीएम बनने के चांसेस है। फ्यूचर कैसा होगा, आगे जाके वो बनेंगे। ओके, सो Four उनके cards. लिए कार्ड्स तो जो निकले हैं काफी अच्छे कार्ड्स हैं। ओके। काफ़ी हाई चांसेस है कि वो बन सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले भी तो भी वो अपॉर्चुनिटी लेना पसंद नहीं करेंगे। कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये है कि वो शोर पे, मतलब हम बोलते हैं ना कि साइड लाइन होके वो सब काम करने में ज़्यादा महत्व रखते हैं, ज़्यादा देन कमिंग इन द लाइमलाइट। फ्रंट लाइन में नहीं, Front बट line बैक में में नहीं, होके एज अ बैकबोन। एज अ बैकबोन। सो उनके बनने के चांसेस है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीठ पीछे रह के वो सारे काम वो सपोर्ट करेंगे Like कि a bodyguard. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, बाकी का हम देख लेंगे, तुम जाओ रणनीति पे, हम पीछे सब संभाल लेंगे। सो वो चीजें उनके इसमें दिख रही है। और जैसे हमने कांग्रेस की बात की ना, तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनने का वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई हाँ। थिंक सब लोगों को जानने की ये है कि उनके नसीब कैसा खुल है? रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। सो लेट्स से टैरो के हिसाब से उनका कभी टाइम आएगा कि नहीं। ओके, सो आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर। ओके। जैसे हार्ट ब्रेक है कि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बट उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ही इज ट्राइंग रियली हार्ड, बट हर बार उनको नाकामयाबी को झेलना पड़ रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर कट आंसर कि उनका कोई, मुझे ये नहीं लगता है कि फ्यूचर है। उनके लिए दूसरा कोई कार्ड निकाल सकते हैं? आई थिंक बिकॉज द कार्ड वॉज सो स्ट्रॉन्ग ओके। एंड द क्वेश्चन वॉज वेरी हाँ, अपफ्रंट, सो आई थिंक वन इज ओके। ये हो गई गवर्नमेंट और ऐसे सब बात है, ठीक है, इंडिया लेवल पे। अभी हम थोड़ा ऐसा टीवी सीरियल के साइड आ जाता है, ठीक है। अभी बिगेस्ट शो इंडियाज गॉट टैलेंट, समय रैना। तो समय रैना का अभी कमबैक होने वाला है, बट कैसा होगा कमबैक? बिगर होगा या तो फिर वापस वही डाउन? ओके, सो इसमें ना मैं दोनों चीज़ों के हिसाब से आपको बताती हूँ। हाँ। अगर समय रैना की अगर हम बात करें तो उनका मूलांक भी 8 है, हाँ। भाग्यांक भी 8 है। अभी 8 वाले लोग होते कैसे, शेर की जैसे कि तुम उनको कुछ करके थोड़ी देर के लिए चुप करवा सकते हो, लेकिन वो कम बैक तो करते हैं। और जब करते हैं तब ऐसा करते हैं जैसे शेर कैसे दहाड़ देता है कि भाई आई एम बैक। सो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो उन्हें कम बैक करना चाहिए, बट टैरो ये सपोर्ट करता है कि नहीं, लेट्स सी कि उनका कम बैक कैसा होने वाला है और आगे जाके ये कैसा होगा। ओके, सो उनका कम बैक
डेफिनेटली होगा। हाँ। और उनके सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग खड़े भी रहेंगे। ओके कुछ लोग जो है उनके सपोर्ट में रहेंगे, उनको और भी कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ सकती है, बट Okay. ही इज़ गोइंग टू स्टैंड स्ट्रांग। ही इज़ अ पर्सन जो लीस्ट अफेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है अपने हाँ। में ही मस्त है, इसको कुछ पड़ी नहीं है कि पीछे समंदर है, वो समंदर की लहरों में मैं बह जाऊंगा, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। वैसे ही जैसे समय रैना का पर्सनालिटी है कि चाहे कंट्रोवर्सीज आए, चाहे अच्छा है या बुरा है, मैं खड़ा हूँ एंड आई विल मेक माई प्रेजेंस फील। सो उनका कमबैक इज गोइंग टू बी मच मोर बिगर। ओके उनको लोगों का प्यार भी मिलेगा, कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, दोनों चीज़ें, लेकिन दोनों चीज़ों को फेस करने की कैपेसिटी भी वो रखते हैं। सो हिज कमबैक इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ओके ये वेरी गुड, मतलब ये एकदम रियलिटी है। अभी अगर आप देखोगे ना तो जैसे ही समय रैना ने कमबैक किया और वीडियो डाला ना, तो बूम, मतलब जितना उन्होंने पीछे जो भी किया था, जो भी प्रॉब्लम फेस की थी, जो भी हुआ था, बट नाउ इनिशियल स्टेज समय रैना का नया शो के लिए लोग बहुत, मतलब बहुत बहुत ही हाई लेवल पर एक्साइटेड है। तो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए मैंने दोनों साइंसेस को कंबाइन किया। जैसे मैंने आपको बोला हाँ, कि numerology इवेंचुअली के, हाँ। एंड प्रोडक्ट एक ही होता है कि न्यूमरोलॉजी से के हिसाब से हिसाब भी से। अगर आप देखोगे तो आर्ट का कमबैक होता ही है। टैरो ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, और आप एस्ट्रोलॉजी भी अगर आप गूगल करोगे तो कितने सारे वीडियोस मिलेंगे हाँ। कि उनकी कुंडली में भी ये योग बनता ही बनता है कि वो कमबैक करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रणीत मोरे। तो प्रणीत मोरे का बाउंस बैक कैसा रहने वाला है? ओके उनका कैसा रहने वाला है? कैसा हाँ। रहेगा? विल इट बी सक्सेसफुल? विल ही बी एबल टू मेक इट? ओके। ओह ओह ओह। इनका जो कमबैक है ये थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक डाइसी मुझे लग रहा है। ओके। ओके क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा तो उनका कमबैक वो ट्राई बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बट फिर भी उनका कमबैक इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना अच्छे से हम चाहते हैं। ही इज़ गोइंग टू ट्राई अ लॉट, लेकिन हम बोलते हैं ना, उन्होंने खुद के लिए ही अपनी कफन खोद चुके हैं। उससे बाहर आना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर वो बाहर आते भी है तो भी उतने लेवल तक वो नहीं जा पाएंगे जितने लेवल पे, जैसे हम लोगों ने पहले कार्ड्स में देखा, ही विल बी एबल टू स्टैंड स्ट्रांग। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वो इतना स्टैंड Heartbreak स्ट्रांग वो कर पाएंगे। एक हद तक वो शायद ट्राई भी करे, बट वो लेवल जिस लेवल पे अभी वो पहुंच गए हैं उतना नहीं होगा, और अगर होगा भी तो भी नेगेटिव वे में होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अ पॉजिटिव वे। जैसे समय रैना को तो फिर भी devil- प्यार मिलेगा लोगों का, इनको नहीं मिलेगा। Okay, so the comeback is very hard. वेरी वेरी हार्ड, और अगर हुआ भी तो भी वो नेगेटिव पब्लिसिटी पे ही वो ज़्यादा रहने वाले हैं। वो इमेज वापिस आना बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है उनके जैसे अभी लिए। समय रैना ने लेके आए, वो लेके आए। वो लेके आएंगे। करण कुंद्रा और तेजस्वी, उनका फ्यूचर कैसा, मतलब लेट्स सी कि करण और तेजस्वी का फ्यूचर क्या दिख रहा है। विल दे बी एबल टू मेक इट? आगे जाके क्या होगा? ओके सो इनके लिए जो कार्ड आया है वो भी वापस इंटरेस्टिंग कार्ड है, विच इज़ अ जस्टिस कार्ड। ओके। कि अगर दोनों जन इक्वल एफर्ट्स डालेंगे ये रिलेशनशिप पे तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। ओके एक फेज इनके लाइफ में आ सकता है जहाँ पे दे माइट वांट टू गेट सेपरेटेड, बट वो सेपरेट होंगे नहीं। आई थिंक हियर करण कुंद्रा इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ वेरी मेच्योर्ड पर्सन एंड ही इज गोइंग टू मेक श्योर दैट ही मेक्स दिस रिलेशनशिप वर्क। ओके सो एक डाउनफॉल या एक रॉक बॉटम उनका रिलेशनशिप हिट कर सकता है, बट इन द लॉन्ग रन देयर मैरिज वुड स्टिल सस्टेन प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम आर विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स। क्योंकि अभी तो यही दिख रहा है कि करण जो है वो ज़्यादा गिव इन कर रहे हैं ये रिलेशनशिप एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प अ लॉट, जो हम लोगों ने शो में भी देखा है, बट दोनों के एफर्ट्स के साथ रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है। ओके, एफर्ट्स इज मैटर, एफर्ट्स इज मैटर ऑन बोथ द पर्सनली साइड्स। ऑन दैट रिलेशनशिप। यस क्योंकि हमको जो शो में दिखाया जाता है, वी डोंट नो रियल और नॉट। एग्जैक्टली। पर्सन को खुद को जानना पड़ेगा ना कि हाउ दे फील। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द राशि। ओके ओके, सो एरियस के हिसाब से एरियस वाले लोग जल्दी डिसीजन में प्रॉब्लम आता है, कैसा होता है डिसीजन मेकिंग में, कैसे होते हैं? एरीज का जो साइन है डिसीजन में कमज़ोर होता है ऐसा नहीं बोल सकती, बट उनको ना थोड़ा ये चाहिए होता है डबल चेक
करना, कि 2 लोगों से अगर हमने पूछ लिया तो फिर उनका डिसीजन, मतलब फिर मेरा डिसीजन अच्छा है. सो थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज जो हम बोलते हैं कि खुद पे ट्रस्ट, वो थोड़ा कम होता है, बट इवेंचुअली वो डिसीजन ले सकते हैं. ओके, कार्ड से देखे कैसे? ओके, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है? कि क्वेश्चन ये है कि एरियस वाले का अगले 6 मंथ में फ्यूचर एज बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसा रहने वाला है, वैसा. सो एरीज Was it वालों career का goals or करियर something? वाइज उनका कैसा रहेगा? इज देयर ओके, सो करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है. मुझे ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है. Okay. अगर बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल्स अगर उनको करने हैं तो वो कर सकते हैं. और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि करंट जो अभी अपना जॉब है उसी पे टिके रहो. डोंट ट्राई टू चेंज और जंप फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. जो जॉब है उसी में अगर आप कंटिन्यू करो तो वहीं पे प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. जो लोग बिजनेस वगैरह में है उनके लिए भी ये गोल्डन पीरियड है. अगर वो कोलैबोरेशंस में काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में अभी किसी को लाना चाहते हैं, या किसी के साथ नया कनेक्शंस स्टार्ट करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है. बट या फाइनेंशियली और करियर वाइज मुझे उनका ग्रोथ तो काफ़ी हद तक लग रहा है इन कमिंग 6 मंथ्स इटसेल्फ. तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं, हर राशि के पर्टिकुलर पूछेंगे कि उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप और करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ एंड तीन गाइडेंस मेजर के बारे में हम तो बात सभी के करेंगे. बारे में. तो क्या सभी में क्लियर हो जाएगा? डन. अदरवाइज क्या होगा कि एक पॉइंट रह जाएगा कि टेरेस वाले बोलेंगे कि हमारी लव लाइफ का क्या हुआ. उनको लव लाइफ के बारे में जानना था बट हुआ है कि करियर ग्रोथ के बारे में हमने हुआ. तो हम ऐसा ही करेंगे, हर राशि की 3-4 चीजें जो मेन है, रिलेशनशिप, फैमिली, करियर ग्रोथ और गाइडेंस. ओके, तो नाउ टेरेस. ओके, टेरेस राशि क्या कहती है? लेट्स सी टॉरस के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं. ओके, और टॉरस का पहले हम हेल्थ सेक्टर देख लेते हैं, फिर उनका मनी, उनका रिलेशनशिप और उनका गाइडेंस कार्ड. ओके, तो उनके लिए जो कार्ड निकले हैं वो प्रीडोमिनेंटली मनी ओरिएंटेड है. सो अगर मैं अभी के 6 मंथ्स की बात करूँ, अगर हेल्थ सेक्टर में उनकी बात करूँ, सो ओवर थिंकिंग से बचना है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच के ओवर थिंकिंग नहीं करना है. हेड पेन्स, माइग्रेन्स, ये होने के थोड़े बहुत इश्यूज़ है. बिजनेस में इट इज़ एन अमेजिंग पीरियड. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप जा सकते हो, प्रमोशन आपका हो सकता है. सो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली फॉर Taurus it's a good period if they want to. Relationship में I think थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, because your focus is only on the money part of it. तो उस पर अगर थोड़ा फोकस करोगे तो अच्छा है. And the guidance card for them is the same thing, कि अभी जो टाइम है आप लोगों का, it's a time to grab the opportunity which is coming and make the most use out of it. ये 6 महीने में अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो अगर आपने अच्छे से ग्रैब्स कर ली तो आगे आने वाले 2-3 साल में आपको पैसों के मामले में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So it's all about like money. हाँ, This money powers coming or what, like? या मैंने बोला कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मनी वाइज, न्यू ग्रोथ, न्यू बिजनेस लॉन्च, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें फिलहाल ज़्यादा डोमिनेट कर रही है टॉरस साइन को. बट संभाल के करने. हाँ. ओके, जेमिनी. ओके, लेट्स सी कि जेमिनी के बारे कहता है? में क्या बता रही है. जेमिनी का हेल्थ सेक्टर कैसा है, उनका लव लाइफ, उनका करियर एंड व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड. ओके, सो अगर उनकी हेल्थ सेक्टर में मैं अगर बात करूँ तो मुझे थोड़ा, अभी ये सबके लिए तो सेम नहीं हो सकता, बट मेजरली मुझे जो लग रहा है उनको नेक रिलेटेड इश्यूज़ या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इश्यूज़, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे इश्यूज़ होने के थोड़े बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं इन कमिंग 6 मंथ्स. रिलेशनशिप के लिए इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. अगर वो सिंगल है तो देर आर चांसेस कि उनकी मैरिज वगैरह हो सकती है. अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी, इफ़ यू आर वेटिंग टू प्रपोज समवन और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अभी मैं प्रपोज को तो वो मान जाएगी क्या, तो दिस इज़ अ पीरियड फॉर यू. प्लीज़ गो अहेड. जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे आप प्रपोज वगैरह भी कर सकते हो. बिजनेस के लिए भी इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड. बिजनेस के लिए ये बता रहे कि आपने बहुत मेहनत किया है पिछले 6 महीने में, अभी इट इज़ अ टाइम कि आप बैठ के उसका फल खाओ. कम बैक नहीं, इट इज़ अ पीरियड कि हाँ मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे सिर्फ उसका फल खाना है, मैं ये करना है. एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज़ स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली.
ओके जो आपके फैमिली को आपने इग्नोर किया था ना 6 महीने में बहुत ज़्यादा काम करके, तो अभी आप अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो. दिस इज़ अ पीरियड ऑफ फन, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन फॉर देम कमिंग Okay. 6 months. So for Gemini ज़्यादा ध्यान लव या तो फिर Fun, फैमिली ज़्यादा टाइम एक्साइटमेंट उसके लिए देना एग्जैक्टली, चाहिए. क्योंकि उनका जो डिफिकल्ट फेज था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर मस्कुलर थिंग्स. Okay. And now we are talking about Cancer. क्या आ रहा है उनके रिलेशनशिप्स, करियर एंड व्हाट इज द गाइडेंस. हेल्थ सेक्टर में मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज गुड टू गो. थोड़ा स्टमक रिलेटेड इश्यूज मे भी हो सकते हैं या स्किन रिलेटेड इश्यूज, नथिंग मेजर. लव में अगर मैं बोलूँ तो इतना जल्दी घाई करने की ज़रूरत नहीं है. थिंक ट्वाइस. ओके, अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर मैरिज और इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रपोज समवन, तो अभी थोड़ा टाइम है. घाई गड़बड़ी हम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होके डोंट रश. आप वेट करो, थोड़ा अच्छे से परख लो सामने वाले इंसान को, उसके बाद आप आगे बढ़ो. बिजनेस के लिए भी उनका यही है कि आप कहीं से गाइडेंस ले सकते हो. जो भी आप ट्रैक पे हो वो ट्रैक राइट है, लेकिन जिस लाइन में भी आप हो वहाँ पे अगर किसी की हेल्प ले सकते हो, आपके गुरु का अगर आप एडवाइस लेके फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. स्पेसिफिकली अगर आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट्स में जाने के लिए या फिर कोई बिजनेस करने के लिए, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ किसी के एडवाइस लेने के बाद ही स्टार्ट करना. करंटली आई सी कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो यू हैव टू वेट एंड वॉच. एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज़ अगेन द सेम थिंग कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. थोड़ा दूसरों को भी लिबर्टी दो, थोड़ा दूसरों एक दो जन से पूछ के फिर आप आगे बढ़ो, भले वो लव में हो या बिजनेस में हो, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है. यस, विद गाइडेंस. Okay. And Leo. वन ऑफ द वेरी पावरफुल ज़ोडिएक साइन, जिससे हर कोई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा शेर के जैसे. बट ऐसा होता है क्या? यस, एवरी साइन की हर एक की एक खासियत होती है, और वही खासियत की वजह से वो साइन यूनिक होती है. ओके, सो यस, लियो इज़ वन ऑफ दोज पावरफुल साइंस आफ्टर स्कॉर्पियो ऑफ कोर्स. बट हाँ, उनका भी बहुत अच्छा ट्रेड होता है. सो लेट्स सी कि लियो के लिए आने वाला 6 months इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ वाओ, इसके लिए तो जो कार्ड निकले हैं इन लोगों की तो अमेजिंग ना कि ये लोग तो बहुत ही मतलब. हाँ, क्योंकि लियो है जो अपनी पाथ खुद क्रिएट करता है. सो दे आर द ट्रेंड सेटर्स जो हम बोल सकते हैं. सो इनके लिए कार्ड्स भी जो निकले हैं, इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग कार्ड्स. अगर हेल्थ में बात करूँ तो सिर्फ थोड़ा लेग रिलेटेड इश्यूज है, अदरवाइज मतलब वो निग्लिजिबल है. अगर वो अवॉइड भी कर सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं उनकी लव लाइफ की बात करूँ तो मुझे तो लिटरली शादी का मंडप ही दिख रहा है. तो दोज हु वर वेटिंग सिंस वेरी लॉन्ग कि यार हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, कैसा होगा. इनफैक्ट अगर आप लव मैरिज के लिए भी बात कर रहे हो तो आपकी फैमिली के कंसेंट के साथ लव मैरिज हो जाएगी. सो इट्स अ वेरी गुड पीरियड. अगर किसी को बताना है ना अपने फैमिली को कि यार मने गमे छे, तो अभी ये पीरियड है, बता लो, हो जाएगी शादी. जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार कुछ हो नहीं रहा है, तो उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है. दिसंबर तक उनकी शादी होती हुई मुझे दिख रही है. ओके, बिजनेस की भी बात करूँ तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो अपने जॉब से. बिजनेस में भी जैसा चल रहा है वैसा आप चलने दो. इट इज़ अ गुड पीरियड फॉर यू, जैसा है स्लो एंड स्टडी. गाइडेंस कार्ड क्या है कि खुद ओवर थिंक मत करो, बिकॉज सब अच्छा चल रहा है, अरे अभी कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग गुड. हम बोलते हैं ना सब कुछ अच्छा चलता है तो हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं. वो नहीं करना है. बस थिंक पॉजिटिव, बिकॉज गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे. दैट्स इट. ऐसा होता है कि विगो वाले ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं. सी, ओवर थिंकिंग बोलो या कोई भी हम क्वालिटी बोलो, हर एक साइन में प्रेजेंट तो होती है. बट उनका कोपिंग मैकेनिज्म बोलो या उसको वो सिचुएशन से डील करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, वो कोई कोई साइन में ज़्यादा होती है, कोई कोई में कम होती है. जैसे वर्गोस, जैसे आपने बोला, वो इमोशनल होते हैं. एक्वेरियंस भी इमोशनल होते हैं. ओके, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, वर्गो अपने फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. एक्वेरियंस खुद के ही प्रॉब्लम्स को लेके इमोशनल हो जाता है. सो जो क्वालिटी है वो सभी साइन में प्रेजेंट होती है. जैसे स्कॉर्पियोज क्या कभी इमोशनल नहीं होते? नॉट पॉसिबल. वो भी इमोशनल होते हैं, बट वो 2 मिनट में तुरंत अपना मूड चेंज करके वापस दे कैन कम बैक इन प्लेस. ओके, तो नाउ वीगो. स्कॉर्पियो जान सकते हैं. वीगो, हाँ, स्कॉर्पियो. लेट्स सी
स्कॉर्पियोज के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड गाइडेंस कार्ड। हाँ, स्कॉर्पियोस, लियोस के बाद जिसके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, दिस आर स्कॉर्पियोस। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में एज सच कुछ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन पार्टीज़ करना कम करो। बहुत ज़्यादा जो आप पार्टीज़ कर रहे थे, अभी थोड़ा लेट नाइट पार्टीज़ करना आपको बंद करना पड़ेगा। अपने हेल्थ पे, अपने फिजिक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत मज़े कर लिए, थोड़ा सीरियस हो जाओ हेल्थ को लेके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इट इज़ अ गुड पीरियड फॉर यू, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आप किसी और पे डिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस बनाने में व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। तो वो मत करो, किसी और को अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का हक मत दो। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपके रिलेशनशिप में सक्सेस होगा। बाकी सिंगल्स लोगों को अभी थोड़ा टाइम है टू फाइंड द राइट पार्टनर मिल सकता है, लेकिन इट इज़ जस्ट कि इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन फेज फॉर देम। मैरिज के चांसेस फिर भी मैं देख सकती हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जा सकते हैं, बट वही है कि डिसीजन बिकॉज आपको वो बंदा या बंदी पसंद है तो ही लो, किसी ने बोला है इसीलिए घाई गड़बड़ी में आके आप डिसीजन मत लेना इन कमिंग 6 months। बिजनेस में भी अच्छा है, आपके पास इनफैक्ट बहुत पैसा आया है, तो जो पैसा आ रहा है तो उससे आप दूसरों की हेल्प करना भी अभी आप स्टार्ट करो। थोड़ा दान धर्म करोगे तो और पैसा आपके पास आने के चांसेस है। अगर आप कुछ NGOs में पैसा खर्चा करना चाहते हो या फिर कहीं और जगह पे कुछ ऐसा जहाँ से आप हेल्प कर सको, वहाँ पे कुछ काम अगर आप करोगे तो और भी आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस है। एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज कि इवेंचुअली योर कर्मा इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट नाउ। जितना आप अभी मेहनत करोगे, जितना आप दान पुण्य करोगे, जितना आप लोगों को हेल्प करोगे, वो 2 गुना 3 गुना होके आपके पास वापस आने वाला है। सो इट्स अ पीरियड ऑफ गिव एंड टेक। जितना आप दोगे उतना ही आएगा। एंड भले वो रिलेशनशिप में हो, आपकी हेल्थ में भी हो, जितना आप हेल्थ पे ध्यान दोगे उतना भी है। एंड बिजनेस में भी इट्स द सेम थिंग। सो इट्स लाइक गिव एंड टेक पीरियड और समथिंग। गिव एंड टेक पीरियड, नेक्स्ट 6 कि आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा करोगे तो बुरा भी होगा। कौन सी नीयत के साथ आप सब चीजें कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। वीगो वर्गोस के लिए क्या है? वर्गोस। Let's see. वो भी एक पावरफुल माना जाता है ना, वो भी। यस, उनकी पावर होती है उनकी फ्रेंडशिप्स, मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स, कनेक्शन। स्पेसिफिकली गुज्जूस के लिए कनेक्शंस मैटर, तो वर्गोस वो उसमें बहुत अच्छे इमोशनल कनेक्शन बहुत ही बहुत जल्दी बहुत जल्दी मिक्सअप भी हो जाते हैं। और वो कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहते हैं। they can be very loyal friends, very good friends and always available to help. ऐसा नहीं है कि मतलब वो खुद भी दुखी रहेंगे, लेकिन अगर उसके दोस्त को कुछ हुआ है ना तो वो पहले दोस्त की मदद करेगा, इसलिए वो वर्गोस ज्यादा फेमस हो जाता है। ओके, तो उनके लिए क्या बोल रहा है? उनका हेल्थ, उनका रिलेशनशिप, उनका करियर एंड ओके। सो अगर उनके लिए भी, अगर ओवरऑल अगर मैं कार्ड की थीम्स अगर देखूँ ना, तो जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया इमोशंस, यहाँ पे भी इमोशंस है। हेल्थ वाइज तो आई थिंक दे आर गोइंग वेरी गुड। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी काफ़ी टाइम से, या जो सर्जरीज वगैरह अगर किसी की हुई रहेगी तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती हुई मुझे बहुत दिख रही है, या रिकवरी फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज जो आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर आपको बहुत लोग ऐसा था जिनको प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहा था, कि पता ही नहीं चल रही कि मेरी बीमारी क्या थी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही थी तो अभी 6 months में उसका सोल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और इजीली मिलेगा, आपके आसपास के लोगों से ही वो सोल्यूशन मिल जाएगा। रिलेशनशिप में इट इज़ अ पीरियड ऑफ वर्गोस टू स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स। ओके, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की कि फ्रेंड्स या बाहर ये नहीं, पहले खुद को तो समझ लो, खुद की नीड्स क्या है। सेल्फ लव, वर्किंग ऑन सेल्फ लव इज द थीम फॉर यू फॉर कमिंग 6 months। ओके, और अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो येस, यू आर ऑन राइट ट्रैक, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आप राइट ट्रैक पर चल रहे हो, चीज़ें इंप्रूव हो रही है, फाइनेंशियल फ्लो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, कई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। जॉब में आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू विद द सेम जॉब, डोंट चेंज इट, बट वही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि ये जॉब में अच्छा ही चल रहा है, मैं तो निकाला नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी दिख रही है जॉब में, बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। और उनके लिए गाइडेंस कार्ड यही है कि स्टॉप बीइंग इम्पल्सिव। ओके, बहुत बार हम काम कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं, वो मत करो। जो भी आप कर रहे हो, भले हेल्थ में, रिलेशनशिप में, 2 बार सोचो, फिर उसको आप काम में लाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
I have just curiosity about card. Some card have name on bottom. Some card don't have any name. Just a sign on top of the card. करेक्ट Yeah. So सो इसमें what's भी the difference? काफी सारे हैं Okay. ये जो है हाँ. इसको हम कोड कार्ड्स कहते हैं Okay. सिंपल भाषा में समझाओ तो अपने पत्ते रहते हैं हाँ. 1 से लेके 10 तक रहते हैं और फिर हुकुम के पत्ते आते हैं हाँ. राजा रानी चोर सिपाही जो भी है जैक Okay, और so ये सब just like होते हैं that. सो हाँ. दिस इज पेज ऑफ कप्स मतलब शी इज लाइक द प्रिंसेस ऑफ कप एलिमेंट कप्स इज अगेन Okay. इमोशंस ओके वाटर एलिमेंट ओके ये किंग ऑफ कप्स है मतलब कप या फिर जो हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट तो ये वाटर Okay. एलिमेंट का राजा ओके ये स्वॉर्ड है मतलब दिस इज एन एयर एलिमेंट जो आपके माइंड से रिलेटेड होता है तो ये Okay. उसका नाइट है नाइट इज लाइक द प्रिंस सो ये जो कार्ड इसलिए इसके नाम दिए हुए हैं नाम और दिए जो हुए हैं। नॉर्मल कार्ड है हाँ. जैसा लाइक द नॉर्मल जैसे हम Okay. 1 से लेके 10 तक के कार्ड होते हैं तो ये इसमें भी अगर मैं डिफरेंस बताऊं ये जो है ये एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है उसकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता Okay. है कि ये इंसान की क्वालिटीज अगर आप इम्बाइब करते हो जैसे इस इंसान की क्वालिटी क्या है ये जा रहा है इसका छोटी छोटी चीजें भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये घोड़े को लेके आगे भाग रहा है तलवार है हाँ. ये लड़ने को तैयार है लेकिन पहले सोच तो लो कि तुम क्या कर रहे हो वहां पे जाके देख लूंगा वो मत करो Okay. तो ये वो चीज़ों को चीज़। दर्शाता है और ये जो नॉर्मल कार्ड है ये एक स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं जैसे हैप्पी फैमिली है बच्चे है स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है सब कुछ है मेरे पास में तो या फिर जो नहीं भी है वो भी अभी मेरे पास आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये डिफरेंस होता है there's the connection between tarot card and astrology. आपने जैसे बोला ना वाटर एलिमेंट मैं वही बोलती हूँ कि हर एक चीज़ों का करेक्ट वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट हो जाता है न्यूमरोलॉजी नंबर 10 यानी कि 1 नंबर वन नंबर की भी जो क्वालिटीज है वो Okay. भी आप एक से एसोसिएट कर सकते हो सो एवरीथिंग इज जस्ट इंटरकनेक्टेड आप कैसे मिक्स मैच करके कर रहे हो। परफेक्ट आंसर दे सकते हो दैट इज ऑल इट Best. इज अबाउट now I move ahead. Libra राशि. लिब्रा भी बहुत सेंसिटिव होती है हाँ. वेरी Sensitive सेंसिटिव on ये लोग ना हम अगर मैं बोलूँ तो हाँ. बहुत गम खाने वाली राशि है ओके अंदर ही अंदर खाए जाने वाले खाए लोग जाना समझे। एंड वेरी सेल्फलेस ऑल्सो ये बहुत ज्यादा लोगों के स्वभाव को जान लेना अंडरस्टैंड कर लेना उसको बुरा ना लगे इसलिए खुद को संभाल लेना खुद को ही तोड़ ये देना। चीजें ये लोग बहुत ये करती है अगर मुझे अगर ऐसे तो हम कमेंट नहीं कर सकते हाँ. लेकिन अगर किसी को बहुत अच्छी घरेलू वाइफ चाहिए तो लिब्रन्स कैन टर्न आउट टू बी वेरी गुड Wow, that's good for audience. सो उस हिसाब से ये लोग देखते कार्ड क्या बता रहा है. यस सो लिब्रन्स का हेल्थ रिलेशनशिप ओके सो इनके लिए अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूँ तो हेल्थ में मुझे दिख रहा है अगेन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है मुझे वापस इन लोगों के कुछ ना कुछ हैंड रिलेटेड इश्यूज दिख रहा है या तो हैंड में छोटा मोटा फ्रैक्चर आ जाना कोई यू नो माइनर इंजरीज हो जाना या ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है इनके लिए लव लाइफ में आई वुड सजेस्ट कि कमिंग 6 months माइट बी लिटिल डिफिकल्ट ये लोग जिनको ट्रस्ट कर रहे थे अभी तक या जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वही लोग इनको कहीं ना कहीं पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे तो ये लव लाइफ में लेके इन लोगों को बहुत केयरफुल होना है ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो मनी के मैटर्स में अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ टाइम फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप सोच रहे थे कि मैंने पैसे कमा लिया उसको मैं को कहाँ प्रॉपरली सेटअप करना है मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कोई लैंड लेनी है कोई गोल्ड पे मुझे इन्वेस्ट करना है तो इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू मेक इन्वेस्टमेंट्स एंड अपने मनी को मैनेज करना कि पैसा तो वैसे भी है जॉब भी है सिक्योरिटी भी है लेकिन जो पैसा आ रहा है उसको अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर लोगे तो फिर आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर देम इज द सेम थिंग दैट कार्ड मतलब एंड ऑफ समथिंग एंड बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू जैसे अभी आप कनेक्शन भी अगर आप टैरो में देखोगे यहाँ पे भी कार्ड आया था कि कोई आपके इस वक्त छोड़ा भोकेगा मतलब क्या कोई रिलेशनशिप खत्म होगा और एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत होगी क्योंकि वो कार्ड उसको प्रूव कर रहा है ओके क्योंकि कोई चीज अगर खत्म होगी तभी तो नई पॉजिटिव बिगनिंग भी हो सकती है Okay, so this is what is the journey. So for Librans, it is a roller coaster. You have to be careful and be ready for a new start of life again. और Sagittarius के लिए जो कनेक्शन दिख रहा है ना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी फिर बहुत ही बेस्ट और बहुत ही एक्यूरेट दिख रहा है मतलब
बहुत ही और accurate. हर एक साइंस एक्चुअली matter करता कनेक्टेड है. ही है, बहुत हम्म, मैटर करता है. बहुत. इनफैक्ट अगर सब एंगल से आपको अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, दैट मीन्स या तो आप हाँ. किसी रॉन्ग पर्सन के पास गए हो, या तो हाँ. फिर उनकी नॉलेज इज नॉट दैट एक्यूरेट. बिकॉज हर चीज हर एक इससे कनेक्टेड Connected होती है. है. जैसे मैंने बोला कि एंड गोल विल ऑलवेज बी द सेम. ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए हेल्थ, करियर, लव Wow. एंड द गाइडेंस कार्ड. सैजिटेरियस के लिए भी एकदम बल्ले बल्ले हाँ. है. बस उनके हेल्थ में ना अपना ओवर थिंकिंग को अभी छोड़ दो. जो आप हम्म. टेंशन ले रहे थे ना कि यार अभी मुझे और क्या करना चाहिए, तो हेल्थ में आई वुड सजेस्ट कुछ मत करो, आप रिलैक्स करो, अपने मेंटल स्ट्रेन को, मेंटल लोड को थोड़ा कम करो. इनफैक्ट जो लोग सैजिटेरियस की कैटेगरी में अभी तक एंजाइटी या इन चीज़ों से जूझ रहे थे, तो अभी इट इज़ अ गुड टाइम कि आप साइकोलॉजिकल या कोई भी काउंसलिंग लेके उसको आप मतलब हील करने के मामले में आप जा सकते हो. और इसमें आपको बहुत प्रोग्रेस भी दिखेगी, पॉजिटिव चेंजेस बहुत आएंगे आपके लाइफ में. अगर मैं इनके लिए करियर वाइज बात करूँ तो भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे Oh, थे. wow. यू नो, इफ फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मुझे 50 लाख की पैकेज की जॉब मिल जाए, और जो ऑफर आया वो 60-75 का. ओके, जॉब चेंज बोलो, नया बिजनेस बोलो, जो भी आप सोच रहे हो बिजनेस में, इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, और जस्ट टू इट इज़ योर टाइम टू शाइन. द स्टार्स आर इन योर फेवर इज वॉट द थिंग्स आर सेइंग. और अगर मैं रिलेशनशिप की भी बात करूँ, सो इट इज़ अ टाइम ऑफ फॉर्मिंग डीपर कनेक्शंस. स्पेसिफिकली अपने फैमिलीज के साथ आप डीपर कनेक्शंस फॉर्म करो, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. इट इज़ अ टाइम फॉर यू, इट इज़ अ टाइम ऑफ फैमिली रीयूनियन. जब आप अपने फैमिलीज के साथ अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करो, जितना आप अपने रूट्स से कनेक्टेड होंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप और आपका करियर भी ग्रो करेगा. एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर देम इज द सेम थिंग. यू नो, आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फील दैट हैप्पीनेस, फील दैट लव विद इन योर फैमिली. ओके, मे बी यू कैन गो आउट, यू कैन पार्टी, जो करना है, दिस इज अ टाइम फॉर यू. Now we talk about Capricorn. Okay. I think Capricorn and Aquarius, I think these two are only left. क्या और भी बाकी हैं? Yeah. Aquarius and we have Pisces. Pisces. Pisces, yeah. So let's see पहले. और Hmm. Cancer? No. No, Capricorn. Capricorn के बारे में हम देखते हैं. Health, relationship, career and the guidance. That's I want to know about. Sorry to interrupt you. You Huh? can. The second card ना I want Okay. to know So about हम more. इसी से स्टार्ट करते Okay. हैं. Okay. बहुत सिंपल है. अगर आप देखोगे Okay. तो ये सोए हुए हैं, Okay. नीचे एक तलवार है, ऊपर एक तलवार है. हाँ. तो रिलेशनशिप में भी इनकी हालत क्या होगी? Okay. Understand. सिंपल कि अभी उन्होंने गिव अप कर दिया है कि भाई अब मैं ये रिलेशनशिप का थक और गया, टॉर्चर में नहीं ले सह- सकता हूँ. मैं मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम टाइम फॉर रेजुविनेशन. Okay. ओके, सो मे बी इनको ऑलरेडी या तो हार्ट ब्रेक बोलो, या फिर कोई ना कोई मामले में ये लोग हर्ट हुए हैं इन द Okay. पास्ट बिकॉज ऑफ दिस सम रिलेशनशिप. They're feeling एंड नाउ pressure. इट इज़ अ टाइम फॉर देम कि अब मुझे हील करने दो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो. इट्स व्हाट दैट कार्ड मीन्स. सो कमिंग 6 months, स्पेशली इन योर लव लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट. स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, डू सम मेडिटेशन, हील योर ओन सेल्फ. जो आपको इनर वुंड्स जो मिले ना रिलेशनशिप में, उसका रिकवरी करने का फेज आपके लिए आ रहा है. अगर मैं उनके लिए बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में अगेन आप किसी की राय सुनने के बाद ही आप आगे बढ़ो, बिकॉज आप जो हो अपनी ही धुन की में हो. मे बी बिकॉज जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज आपके आए हैं उसके Okay. वजह से आपका बिजनेस में भी ध्यान नहीं है. जैसे इनके आईज That's क्लोज showing, है, हाँ. और वो आगे अगर चल पड़े तो वो नीचे खाई में गिरेंगे. अभी वो अपनी धुन में है, but someone wants needs एग्जैक्टली, to guide. समवन वांट्स टू गाइड देम. हाँ. सो लोगों की एडवाइस सुनो, बिकॉज अभी आपका दिमाग जो है बिजनेस पे नहीं है, मनी मैटर्स पे आपका ध्यान नहीं है. तो किसी ना किसी की आप हेल्प लेने के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो बिजनेस में आपका ग्रोथ होगा. बट ग्रोथ भी अभी फिलहाल मुझे स्लो ही दिख रहा है. एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज अगेन राइज. Okay, and you are going to rise much more sooner than you expect from the things that are shown in the cards. और जब आप शाइन करोगे तो पूरी दुनिया भी आपको देखेगी कि कैसे इस व्यक्ति ने इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी ये किया. एंड फ्यूचर में भी मुझे मनी मैटर्स में बहुत अच्छा जाएगा दिख रहा है. सो मे बी दिस 6 months इज अ पीरियड वेर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग और गोइंग स्लो. उसके बाद आप जो स्पीड पकड़ोगे 27 के बाद से, दैट इज गोइंग टू टर्न आउट वेरी गुड. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना ये राशि के लिए थोड़ा. हाँ,
बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी करियर चीजें हैं, वाइज, यस, लव बहुत वाइज, अप्स एंड डाउन्स है इन लोगों की बहुत है। लाइफ में, तो दे नीड टू बी लिटिल केयरफुल इन दिस हम्म। कमिंग 6 months. एक्वेरियस का जानते हैं? थैंक यू। एक्वेरियस के बारे में ओके, सो फॉर एक्वेरियस ऑल्सो हेल्थ एरिया में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मे बी आई एम डूइंग वेरी वेल, बट गेट योर चेकअप्स डन। कोई ना कोई ऐसी हिडन बीमारी, कहीं ना कहीं सिस्ट निकलना बॉडी में, कोई गांठ निकलना, ये चीज़ें एक्वेरियस के साथ हो सकती है। सो दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और ऑलरेडी इनका ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो उसके बारे में भी उनको ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप्स में काफ़ी अच्छा कार्ड है विच इज़ शोइंग कि हाँ, इनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में वो अभी सुधर रही है। ओके, दे आर ट्राइंग टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर पार्टनर्स। अगर कोई शादी के लिए देख भी रहा है तो इट इज़ अ गुड पीरियड फॉर देम। और जो तनाव था ना इनके रिलेशनशिप में, वेदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मैरिज में, वो तनाव अभी कम होता हुआ दिख रहा है। ओके, पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग, गुड थिंग्स आर कमिंग। वो जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, वो ट्रस्ट अभी बहुत अच्छे से आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा रिलेशनशिप में, वो देख रही हूँ। मनी के मामले में अगेन आई वुड सजेस्ट, जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया था, आपको थोड़ा शांति से काम लेना पड़ेगा। मनी के मामले में शायद थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से आपको वो डिसीजंस बैकफायर हो सकते हैं। सो इट्स अ टाइम के जैसा चल रहा है चलने दो। कोई नया इन्वेस्टमेंट अभी के लिए आप मत करो, सोच समझ के थोड़ा शांति रखने का आपके लिए पीरियड है। एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर देम इज अगेन द सेम थीम। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए ये कार्ड सोच रहा है। इट इज़ नॉट अ टाइम फॉर मनी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ टाइम टू स्पेंड इन योर relationships, specifically in your marriage, is what the theme for Aquarius looks like. और Pisces? Pisces के लिए क्या है? Okay, for Pisces again a good period. Okay, very good period I would suggest. Health में I see a lot of improvements in them. Health में कोई issues नहीं है इन लोगों के लिए, बस शांत, अपने दिमाग को शांत रखना है। अगर मैं इनकी इसकी बात करूँ, रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा पीरियड लग रहा है। ओके, जो चीज़ में ये लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार ये चीज़ काश हो जाए, या शादी हो जाए, या सिंगल्स जो लोग वेट कर रहे थे कि यार मुझे वाइफ मिल जाए या मेरी शादी हो जाए, उनके सब के लिए भी इट इज़ अ वेरी वेरी गोल्डन पीरियड फॉर देम। बिजनेस में तो भर भर के मुझे पैसा दिख रहा है इनका आता हुआ, तो इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर बिजनेस ऑल्सो, फॉर जॉब ऑल्सो। अब्रॉड जाने के भी इनके चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब्रॉड की जर्नी मे बी फॉर अ फ्यू टाइम, बट देर आर अपॉर्चुनिटीज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, अगर बिजनेस वाइज में आपको जाना है। एंड द गाइडेंस कार्ड फॉर यू इज कंफ्यूज मत हो, आपके माइंड का जो क्लैरिटी है वो आप क्लियर रखो। बहुत चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, तो जस्ट डोंट गो ऑन द फेस वैल्यू, और कंफ्यूजन मत हो। आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है, इंट्यूशन के हिसाब से आप जाओ, आप कभी रॉन्ग नहीं होंगे। जो चीज़ें जैसी दिख रही है वो छलावे पे आप मत जाओ। फॉलो योर इंट्यूशन, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बहुत ही एक्यूरेट से जाना हमने राशि, सब राशि बेसिकली हमने कवर की है, बट बहुत ही अच्छी तरह से जाना। और नाउ वी मूव अहेड ऑन न्यूमरोलॉजी। कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ, कैसी एनर्जी फील हुई जब ये करते टाइम? वेरी वार्म एनर्जीज, बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज भी फील हुई, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ का जो एम्बियंस हाँ, मैं भी वही था, पूछ रहा हूँ कि कैसा लगा आपको? बहुत ब्लिसफुल। और जैसे आपने भी देखा रहेगा कि काफी मिनिमलिस्टिक चीजें जो आपने रखी है, सो दैट आल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट। और जो कलर कॉम्बिनेशंस आपने यूज किए, जैसे व्हाइट, पीसफुलनेस, रेड विच शोज योर अग्रेशन कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, लाइक फायर एलिमेंट, समवन सेज लाइक इट्स फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। तो वो सारी चीजें भी काफी अट्रैक्ट कर रही थी, एंड इट वाज वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। ओके, तो हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में करियर और मनी वाइज, ठीक है? ओके, करियर और मनी वाइज, अगर इफ यू गेट एनी इंट्यूशन और समथिंग, और आपको लगे कि रिलेशनशिप के बारे में बोलना चाहिए, लव, इसकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो बोलना चाहिए, तो दैट इज अप टू यू। ओके, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में 1 वालों की एज ए करियर ग्रोथ कैसी रहने वाली है?
ओके इसमें करियर ग्रोथ से ज़्यादा जैसे मैंने बोला कि न्यूमरोलॉजी आपको अपने नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस के बारे में आपको ज़्यादा बताता है। और जब ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करता है तो अपने आप वो डिसाइड कर सकता है कि वो करियर में कैसे आगे करेगा या नहीं। जैसे अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ, जितने भी आप अमीर लोगों को देख लो, टाटास, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क, सबकी बर्थ डेट नंबर 1 है। तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि जो नंबर 1 है वो करोड़पति बनेंगे ही, लेकिन एक नंबर में वो क्वालिटी होती है कि ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर गो गेटर्स। और सूर्य का नंबर है भाई, राजा का नंबर है, तो ये लोग जीते भी राजा जैसे ही है, उनकी एम्बिशंस भी बहुत बड़ी होती है। जैसे आपका नंबर भी 19 है, यू नो यूर एम्बिशियस, आपने इसलिए कलर भी रेड कलर का, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आया। वैसे मैंने नहीं कहाँ पर देखा, ये पूरा मैंने अपने अकॉर्डिंग किया। आई डोंट नो व्हाई। Exactly. मैंने कभी जाना नहीं है। ऑटोमेटिकली ड्रॉन टू दोज एनर्जी। हाँ। और आप छोटी चीजों के लिए बने ही नहीं हो। एक नंबर वाले सोचेंगे तो बड़ा ही सोचेंगे, और उसको हासिल करने की भी क्षमता एक नंबर वाला व्यक्ति रखता ही है। सो दे आर वेरी गो गेटर्स, इनके लिए है। अगर किसी का एक नंबर है और वो सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं बोलती हूँ कि एक नंबर वाले पे लालत है। ओके, सो इट हैज सो मच ऑफ एनर्जी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक नंबर है फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हो एवरीडे। और फादर फिगर के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना बहुत जरूरी है। जितना आप अपने फादर को रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही सूर्य स्ट्रांग होगा, उतना ही नंबर 1 की पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेगी। और अगर मैं कुछ नेगेटिव एनर्जीज के बारे में भी अगर आपको बताऊं, तो ये लोग थोड़े काफी ईगोइस्टिक हो जाते हैं कभी कभी, या बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं। एटीट्यूड हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो राजा है ना, इसलिए तुम मेरी टीम में रहो, तुम मेरी टीम में रहो, मैं तुमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे अपोजिशन में खड़े रहे तो तुम गए। ये इस तरीके के लोग रहते हैं, बट वेरी पावरफुल, वेरी गुड काइंड ऑफ पीपल। और ये दिल के बड़े अच्छे रहते हैं, बहुत साफ रहते हैं, अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन ये लोगों को बताते नहीं। जैसे आपने बोला ना ईगो, तो एक नंबर वाले आपने जैसे बोला कि वो लोग रीच होते हैं, उसका माइंडसेट ऐसा होता है, बिकॉज इसकी वजह से ईगो आ जाते होंगे ना। ईगो भी आ जाता है। और जैसे राजा है ना, तो वो राजा में खुद का एक एटीट्यूड तो होगा ही ना। मैं क्यों लोगों का सुनूं, मैं खुद ही राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। सो वो एक चीज एक नंबर वाले में होती ही है। और नंबर 2 वाले ज्यादा इमोशनल होते हैं क्या? नंबर 2 में इमोशन का जो नंबर 2 है वो चंद्रमा का है। और चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव साइड और इमोशनल साइड पे होता है। तो ये लोग इमोशनल से ज्यादा मैं बोलूँगी लोग थोड़े मूडी भी बहुत रहते हैं। जैसे चंद्रमा कैसा है, कम कम होते रहता है और बढ़ता है, वैसे इनकी मूड स्विंग्स भी 2-2 मिनट में चेंज हो सकते हैं। दे कैन गो फ्रॉम वेरी हैप्पी टू वेरी सैड इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और जैसे आपने बोला ये इमोशंस, 2 नंबर का जो प्रोमिनेंट फैक्टर होता है वो इमोशन। अगर ये एक इमोशन पे अटक गए ना, तो बस पूरी लाइफ उसी पे चल जाती है। जैसे 2 नंबर वाले शाहरुख खान भी है, उन्होंने लव एलिमेंट को अपने लाइफ का सबसे बड़ा इमोशन मैटर बना लिया, तो वो लव इंडस्ट्री के आज हीरो हो गए। और हिटलर वो भी नंबर 2 है, उन्होंने कौन से इमोशन को ये दिया, अपनी जिद को जिन्होंने ये किया, तो वो हिटलर भी बन गए। सो 2 नंबर वाले में टैलेंट होता है कि वो अपने इमोशंस को अगर टैप कर ले, तो वो जो चाहे जिस इमोशन को टैप करेंगे वो इमोशन को वो हासिल कर सकते हैं। बाकी सेंसिटिव बहुत रहते हैं, दे आर वेरी पीस लविंग पीपल। उनको वैसे तो थोड़ा शांति पसंद है, लेकिन उनको अगर किसी ने छेड़ दिया तो फिर वो लोग भी हिटलर जैसे बन सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड किस वे में यूज करना वो एग्जैक्टली हर एक नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी है। आप उसकी कौन से एनर्जीज को टैप कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज को टैप करो तो वो नंबर ब्यूटीफुली आपके लिए काम करेगा, नेगेटिव में टैप करो तो हिटलर भी बन सकते हो। माइक थोड़ा नजदीक ला सकते हो, जस्ट लाइक दैट, परफेक्ट, यू कैन सिट लाइक, हाँ थोड़ा और नजदीक, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो 3 नंबर वाले कैसे होते हैं? अगर 3 नंबर वाले की अगर मैं बात करूँ तो बिहेवियर वाइज लाइक, ओके, तो 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है। सो इन लोगों के पास जो है बहुत अच्छा नॉलेज रहता है। और 3 नंबर वाले ना जो भी चीज़ करते हैं अपने वॉइस से बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं। अगर इफ आई हैव टू से वन वर्ड, दे आर बिगेस्ट मैनिपुलेटर्स एंड वेरी गुड नेगोशिएटर्स। ओके, ये अपनी वॉइस को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ये सबको अपना बना लेते हैं।
ओके और हर किसी को अपना बनाने की चाह इनमें रहती भी है। इन लोगों को ना ऐसा लगता है लोगों को कि 3 नंबर वाले बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, लेकिन ये अटेंशन सीक नहीं करते, अटेंशन इनको सीक कर लेता है। जब भी ये रूम में एंटर करते हैं दे नो हाउ टू टेक द एंटायर शो ऑन देमसेल्फ। ओके ये बहुत अच्छे से लोगों से बात करेंगे और ये ना बहरूपिया भी होते हैं। आपको बाहर से लगेंगे कि ये बहुत खुश है, खुश मिजाज है, सबके साथ अच्छे से रहेंगे, लेकिन इनके अंदर इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस होगी वो आपको कभी नहीं बताने देंगे। और अगर 3 नंबर वाले इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उनकी वॉइस से ही वो होते हैं। जैसे श्रेया घोषाल, उनका नंबर 3 है, पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, जो काउंसलिंग फील्ड में, हीलिंग फील्ड में है, उनके लिए 3 नंबर वालों के लिए ये बहुत अच्छे से ये चीज़ें काम करती है। सो इट्स अ वेरी गुड नंबर। इट इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपांशन, इट इज़ अ नंबर ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, इट इज़ अ नंबर ऑफ विजडम। सो ये सारी चीज़ें 3 नंबर वालों में बहुत अच्छे से देखने मिलती है। और नंबर 4 में अगर बात करें पैसों के बारे में, मनी ओरिएंटेड, नंबर 4 वाले की, नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो राजा को रंक भी बना सकता है और रंक को राजा भी बना सकता है। और अभी तो जिस हम युग में जी रहे हैं उसमें तो पैसा ही 4 नंबर वाले से आ रहा है, बिकॉज 4 इज रिलेटेड टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, देखो 4 नंबर का अगर मैं लॉजिक समझाऊँ, 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु जो प्लैनेट है इट्स अ शैडो प्लैनेट, रियलिटी में वो प्लैनेट है नहीं, उसका सिर्फ शैडो है। और AI भी क्या है, आपको लगता है कि आप रियल हो लेकिन आप रियल नहीं हो, आपका सिर्फ क्लोन है। सो आज के ज़माने में तो रूल ही कर रहा है नंबर 4। सो 4 नंबर की अगर पॉजिटिव एनर्जीज को आपने टैप किया तो 4 नंबर वाला व्यक्ति कैसा है, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत इंटेलिजेंस, क्योंकि उसका सिर्फ सर है राहु का, पैर या फिर बॉडी नहीं होती है। तो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ये लोग थिंकिंग रखते हैं, शार्प माइंडेड बहुत ज़्यादा ये लोग रहते हैं। और इनमें क्षमता होती है कि हम बोलते हैं ना, अगर आप कोई भी मुसीबत में फंसे हो, आप 4 नंबर वाला एक फ्रेंड अपने पास रखो और उसको कॉल करो, ऐसा जुगाड़ निकालेगा ये आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, आप सोच भी नहीं सकते, यू नो। सो दे आर वेरी गुड पीपल। और पैसा बनाने के लिए तो ये कोई भी टेक्निक से ये लोग पैसा बना सकते हैं। सो वेरी वेरी एक्चुअली लोगों ने भले इसको बदनाम करके रखा है, लेकिन उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को अगर आप टैप करो तो 4 नंबर से बेहतरीन नंबर फॉर अर्निंग मनी कोई नहीं है। और अगर बात करें हम नंबर 5 की, तो वो एग्रेसिवली ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा ऐसा है कि और ज़्यादा फेम सक्सेस को ज़्यादा आकर्षित करता है नंबर 5। सो 5 नंबर अगर मैं बात करूँ तो अग्रेशन नहीं, बट इट इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस। क्योंकि देखो न्यूमरोलॉजी में भी 5 के पहले 4 नंबर्स हैं, 5 के बाद 4 नंबर है। सो 5 जो नंबर है ये एक बैलेंस का नंबर है। अगर दूसरी बात अगर हम 5 नंबर की करें तो ये बुद्ध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। सो 5 वाले लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं। तो जो आप अग्रेशन की बात करते हो, ये लोग थिंकिंग में बहुत ज़्यादा आगे की बहुत ज़्यादा सोच के ये लोग अपनी बुद्धि का ये करके धंधा करना ये लोग जानते हैं। 5 नंबर वाले लोग अगर बिजनेस में जाते हैं तो ये बिजनेस बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ही बुद्धि का है। अपने इंटेलिजेंस के थ्रू ये कोई भी बिजनेस में आगे जा सकते हैं। फेम के लिए भी जैसे आपने बोला तो ये फेम का नंबर भी है। येस, इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ फेम इन देम। और इनका स्वभाव भी अगर हम देखें तो बड़े शांत स्वभाव के, बड़े सुलझीले नेचर के रहते हैं। जैसे 5 नंबर बुध है और इनका जो अगर हम गुरु की बात करें या इनका जो देवता है वो भी गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध के जैसे ये शांत संभाल के, इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, शांति चाहिए होते हैं, अंदर से बहुत सुलझे हुए रहते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल नंबर है। सबके साथ ये लोग मिक्सअप हो जाएंगे, सबके साथ जेलअप हो जाएंगे। और अपीयरेंस वाइज भी अगर हम देखो ना तो ये लोग एवरेज बिल्ड रहते हैं। जो भी ब्यूटीफुल लेडीज आपको दिखती है जो 8 से कम लगती है, उनका मूलांक या भाग्यांक 5 होगा ही होगा। दीपिका पादुकोण को आप ले लो, नंबर 5, 8 से ये कम ही लगते हैं। और दिल के भी ये बच्चे जैसे ही रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी इनसे कोई लेना देना नहीं। दिल तो बच्चा है जी, इज द कंसेप्ट फॉर नंबर 5। और नंबर 6 के अगर लव लाइफ एंगल से देखे, नंबर 6 वालों की 6 की आप लव लाइफ बोलो, लग्जरी लाइफ बोलो, मनी लाइफ बोलो, दे आर ब्लेस्ड। क्योंकि ये तो नंबर ही लक्ष्मी का है। अभी लक्ष्मी के पास रूप भी है, धन भी है, दौलत भी है, शौहरत भी है, क्या नहीं है 6 नंबर वालों के पास, इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। बट बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे, मेरा पर्सनल नंबर, आई रियली लव नंबर 6। इनफैक्ट मेरी बेटी का जन्म भी मैंने 6 पे करवाया था। सो यू अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव दिस नंबर।
और पैसा दौलत शोहरत तो बहुत रहती है, लेकिन एक जो क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है 6 नंबर में, ये कि ये लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर के रहते हैं। ये अगर किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके प्यार करते हैं, इतने हद तक कि खुद का वजूद भी भुला देते हैं। और ये जिस परिवार में जाते हैं, अगर कोई लेडी है वो अपने परिवार, वो सामने वाले परिवार को अपना बनाना बहुत अच्छे से जानती है, बहुत लॉयल रहते हैं अपनी। अगर उनको अगर ऑप्शन भी मिले कि तुम्हें 1 करोड़ पैसा कमाने के लिए विदेश जाना है या फैमिली के साथ रहना है, वो 1 करोड़ छोड़ के फैमिली को चूज करेंगे। ओके तो इसीलिए नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। नेम फेम सक्सेस तो इनके पास आनी है क्योंकि महालक्ष्मी का नंबर है, लेकिन इनका जो फैमिली को साथ में लेके जाने का जो गुण है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, वेरी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, वेरी गुड एंड अ वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो टू हैव फॉर नंबर 6। ऑन लॉयल पर्सपेक्टिव देखे तो नंबर 7 कैसे है? बहुत ज़्यादा लॉयल नंबर है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। नंबर 7 के जो नंबर है उसको हम बोलते हैं भगवान के दूत है। ओके मतलब भगवान का भेजे हुए ही ये लोग फरिश्ता है। इनका मन इतना साफ होता है, इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस मैं भला, अपना धर्म, अब धर्म भी नहीं बोलूँगी, ये लोग स्पिरिचुअल नेचर के रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन दे बिलीव इन कर्मा, दे बिलीव इन वॉट, दे बिलीव इन द सोल, कि अगर मैं बुरा करूँगा तो वो मेरे पास आएगा। दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। और ये अपनी ही दुनिया में एकदम मस्त रहते हैं। अपना पेशेंस को ये हमेशा साथ रखे करते हैं। और इनका इंट्यूशन पावर एक्सट्रीमली वेल। 7 नंबर वाला व्यक्ति देख के परख सकता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, कैसा है, आप मेरे लिए अच्छे हो कि नहीं हो। और ये ना बहुत इजीली ये फॉरगिव कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉरगेट नहीं कर पाएंगे। वो आपसे दूर हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इनको हर्ट कर दिया, ये आपसे दूर दूर होते जाएंगे, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलने देंगे कि आपके बताएंगे नहीं। तो ये लोग अपने में ही घुट घुट के रहते होते, इसीलिए ये लोग प्यार में बहुत लॉयल भी होते हैं। एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो लाइफ लॉन्ग, और अगर नहीं तो भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दिखावा, छल कपट करना इनको बिल्कुल नहीं पसंद। जो अंदर है वो बाहर है, पटता है तो ठीक है, नहीं पटता तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सो ऐसा ये नंबर का क्वालिटी होता है। केतु का नंबर है, एनालिटिकल भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डेप्थ में समझने की भी ये क्षमता रखते हैं। सो गुड क्वालिटीज़ भी बहुत इनकी देखने को मिलती है। और नंबर 8 का अगर पावर वाइज देखे, पावर एटीट्यूड वाइज तो कैसा होता है? पावर देखना है तो नरेंद्र मोदी जी को ही देख लो। नंबर 8 इसलिए मैंने पूछा ना कि पावर वाइज बहुत ही। शिल्पा शेट्टी भी नंबर 8, गौरी खान भी नंबर 8। 8 नंबर कैसा है, खुद के दम पे अपना एम्पायर खड़ा करने की क्षमता रखता है। तो कितना भी दुनिया भले कुछ भी बोले, ये लोग सेल्फ मोटिवेशन ये होते हैं। इनको बाहर से मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इनको 10 बार गिरा दो, ये 10 बार कम बैक करेंगे अपने लाइफ में, और इतने हद तक कि एवरी कम बैक विल बी मोर पावरफुल देन द बिफोर। ओके क्योंकि शनि का भी वही था। शनि जो था एक्चुअली सूर्य का ही बेटा था, लेकिन सूर्य ने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उनका सौतेला बेटा था। तो क्वालिटीज उसके पास सन की है, लेकिन सन से लड़ने की क्षमता भी सिर्फ शनि करता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। पॉलिटिक्स में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। फाइनेंशियल मैटर में 8 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लोग बहुत कम उम्र से ही फाइनेंस के बारे में सीखना, उसके बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। और ये लोग उसी फील्ड में अगर काम करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा उनके लिए रहता है। और भले इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, बट ये लोग ऊंचाई तक पहुंचते ही पहुंचते हैं। और अगर नंबर 9 देखे एज अ एनर्जी वाइज, एनर्जी उनमें कैसी होती है, कैसी आ सकती है? मतलब जब भी मंगल की बात होती है, जैसे नंबर 9 मंगल है, उनमें 3 चीजें हम देखते हैं, अग्रेशन, एंगर एंड एम्बिशन। ये 3 चीज़ों की जो एनर्जी है इनमें कूट कूट के भरी होती है। दे आर वेरी एम्बिशियस। उनको लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, बहुत आगे बढ़ना होता है, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी होता है, इम्पल्सिवनेस होता है कि जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है। वो भी क्यों? बिकॉज उनका जो प्लैनेट है मंगल, इट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। तो वो एनर्जीज ही उनकी इतनी ज़्यादा हैवी है। इसलिए 9 नंबर वाले को हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए आपको वर्कआउट करते ही रहना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये लोग हमेशा लाइफ में लो ही फील करेंगे। और अगर आप वर्कआउट करो तो अक्षय कुमार का नंबर 9 है, यू कैन गो टू द एक्सट्रीम। और 9 नंबर ऐसा है ना, उसको पॉजिटिवली अगर आप ये करो तो ये छप्पड़ फाड़ के पैसा देने की क्षमता भी रखता है। और अगर नहीं तो किसी के घर में जाके भी ये पैसा वसूल कर सकता है। जैसे बॉलीवुड सलमान खान, उनका ही नंबर 9 है। हम सब चीज़ें उनके साथ रिलेट कर, अग्रेशन भी है, एम्बिशन भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। और एक अच्छी क्वालिटी होती है नंबर 9 की, ये हमेशा
हेल्पफुल नेचर के बहुत होते हैं। जैसे हम सलमान खान का भी देखें तो बीइंग ह्यूमन उन्होंने स्टार्ट किया है। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प, ही वॉन्ट्स टू गिव टू दैट सोसाइटी, क्योंकि उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा है कि उनको ऐसा लगता है यार मैं दूसरों को और बांटूँ, दूसरों को और दूँ, कैसे हेल्प करूँ। सो इट्स अ वेरी गुड नंबर प्रोवाइडेड यू वर्कआउट रेगुलरली, और वो एनर्जी को आप चैनलाइज करो तो ये लोग भी बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, और ये हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों को। जिसके नाम में ऐसे चाहता है उनके लिए 2026 के एंड 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं? Okay, let's see what's the theme for them. ओके तो जो कार्ड मैंने निकाला है इट इज़ द कार्ड ऑफ मनी। ओके तो आने वाले 6 महीने भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे इन लोगों के लिए दिख रहा है, एंड बेसिकली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से चाहते थे कि ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ जो घर से हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, या स्पेसिफिकली AI में जिसको आगे बढ़ना था, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन for coming 6 months also for people who have SH in their name. So take advantage of these opportunities and money will flow in. डेफिनेटली। एंड जिसके नाम में आर आता है उनके लिए 2026 के 6 महीने कैसे रहने वाले हैं? Let's see इन लोगों के लिए कार्ड्स क्या बता रहा है। ओके सो फॉर देम द कार्ड इज ऑफ क्रिएटिविटी। ओके कोई भी दो चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके कोई थर्ड चीज़ अगर आप बना रहे हो, या कोई भी चीज़ जो अभी तक आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी बैलेंस करने के लिए, जैसे वर्क लाइफ इश्यूज़ हो रहे थे, या फिर आप बहुत दो चीज़ों को साथ में नहीं संभाल पाए, जैसे आप जॉब भी कर रहे थे, बिजनेस भी कर रहे थे, अब टाइम है कि आप दो चीज़ों को कंबाइन करके एक कोई बड़ी चीज़ आपके लिए बनाओ, एक ही चीज़ पे फोकस करो अभी, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रह सकती है। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर रिफॉर्मेशन एंड इट इज़ अ टाइम फॉर बीइंग मोर क्रिएटिव इन योर लाइफ। क्या न्यूमरोलॉजिस्ट पे अगर हम कि हमको बिजनेस करना है या मेरे लिए जॉब बेटर है तो वो जान सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि हर एक नंबर की अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो मैं ये नहीं बोलती कि कुछ नंबर ही सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ नंबर्स क्वालिटीज़ ही ऐसे लेके आते हैं कि अगर वो बिजनेस में रहे तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे अभी एक नंबर है, ये तो राजा का ही नंबर है, राजा किसी के नीचे कैसे काम कर सकता है? वो खुद बाकी लोगों को खुद के नीचे काम करवाएगा, लेकिन खुद किसी के नीचे काम नहीं करेगा। सो एक नंबर वाला जो है उनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। अगर हम 5 नंबर की बात करें कि बुद्धि का नंबर है, ये लोग अपना बुद्धि चला चला के आगे बढ़ते हैं, जो उनका जो ये स्ट्रेंथ है वो उनको जॉब में आगे बढ़ने नहीं देगा, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। इसीलिए 5 नंबर वालों के लिए भी बिजनेस करना ज़्यादा फायदेमंद है। और 6 नंबर लक्ष्मी का नंबर है, तो जिनके पास 1, 5 और 6 है, इसीलिए उन लोगों के लिए बिजनेस करना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप अगर ये नंबर वाले लोग जॉब भी कर लेना तो वहाँ पे भी टिक नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो एरिया में भी वो अपना जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जो अपने इंटेलिजेंस है, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करके खुद ही बॉस बन के ही ये लोग बैठेंगे। और अगर मैं जॉब की बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब की अगर हम बात करें तो 4, 7, 8 ये जो नंबर है, क्योंकि 8 शनि का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है, न्यायाधीश का नंबर है, तो ये नंबर वाले लोग अगर गवर्नमेंट रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, जज रिलेटेड पोजीशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा साबित होता है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये नंबर्स जॉब करे और बाकी नंबर्स बिजनेस कर सकते हैं। जैसे बिजनेस की बात की ना हमने, तो बिजनेस में ऐसा कौन सा नाम रखना चाहिए एज ए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि ये नाम मेरे बिजनेस के लिए बेटर है, वो कैसे जान सकते हैं? ओके सो इसके भी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि वो जो बिजनेस का जो ओनर है उनका नाम, फाउंडर बोलो या को फाउंडर बोलो, उनका नाम और उनका जो बिजनेस का नाम है वो अलाइन होना चाहिए। ओके जैसे अगर आपका नाम जो है 1 नंबर से चालू होता है और आपका जो बिजनेस का नाम है वो 8 नंबर पे है, बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा एक सूर्य है और एक शनि है जो उसका सौतेला बेटा है, तो आप यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। आप कितना भी मेहनत करो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि को फाउंडर का नाम और आपके बिजनेस का नाम अलाइन हो।
दूसरा, आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर से नाम रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई मल्टी मिलियनियर फैक्ट्री कर रहे हो या खुद का बहुत बड़ा बिजनेस आप एक्सपांड कर रहे हो, जैसे कि टाटाज का बिजनेस है, टाटा का नंबर 1 आता है। वाई? बिकॉज दे वांट टू बी द नंबर 1 इंडस्ट्री। ओके, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो बिजनेस में आप 1 नंबर रख सकते हो। अगर आप हीलिंग फील्ड से हो, कोचिंग फील्ड से हो, या जैसे आपका पॉडकास्ट है, तो वहाँ पे आप 3 नंबर का अगर आप नाम रखते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज 3 नंबर वॉइस का नंबर है, तो वहीं से आपको पैसा आ रहा है, तो बिजनेस का नाम भी 3 पे रख दो, वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। नंबर 5, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप कनेक्शंस बनाते हो लोगों के साथ, टूर या ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से अगर आप रिलेटेड हो, ग्लैमर इंडस्ट्री से अगर आप कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हो, तो आप 5 नंबर पे बिजनेस रखो। जैसे फेसबुक, ठीक है, उसका पहले नाम था 8, तो वो आपने देखा बहुत फेमस हुआ, लेकिन लीगल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, और उसका फेसबुक का काम क्या था, कनेक्शंस करना। उन्होंने नाम चेंज करके मेटा पे लाया, मेटा का नंबर आता है 5, अलाइन हो गया, इट इज़ गोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, वैसे ही अगर 9 नंबर है, अगर आपका माइनिंग रिलेटेड कोई बिजनेस है, ओके, या लैंड रिलेटेड है, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आप 9 नंबर पे अपना बिजनेस का नाम आप रख सकते हो। और 6 नंबर पे स्पेसिफिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करना चाहते हो, या स्टॉक मार्केट ही या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने हैं, तो आप 6 नंबर पे अपना बिजनेस का नाम रख सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखना होता है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द बिजनेस नेम। ओके, तो अगर हम न्यूमरोलॉजी से एटीएम पिन कौन सा रखना है वो जान सकते हैं क्या? सो दिस इज़ लाइक अ टिप फॉर आवर ऑडियंस। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी नंबर्स है, हर एक नंबर की अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन पैसा लाने की क्षमता जो 5 और 6 नंबर लाता है, कोई नहीं ला सकता। तो अगर किसी को बहुत अच्छा पिन चाहिए, इट इज़ गोइंग टू बी 1616, क्योंकि 1 सूर्य का नंबर, 6 लक्ष्मी का नंबर, और टोटल करो तो 5 आ गया। सारे नंबर्स जो आपको बिजनेस में ग्रोथ देते हैं, पैसा लाने के नंबर्स है, ये है। सो यू कैन हैव योर एटीएम नंबर। आप मोबाइल का पिन नंबर भी 1616 रख सकते हो। स्पेसिफिकली ये रेमेडी आप ट्राई करके देखो कि आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन से जा रहे हो, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आप अपने मोबाइल का ये नंबर रख के देखो, सी कैसे पैसा आता है अपने आप। और कैसे चला जाता है? चले जाने के लिए फिर दूसरे नंबर्स है ना। नहीं, अभी करके तो सबके देखो, पिन नंबर ट्राई। पता चल गया ना। हाँ, अभी कहीं से भी अगर मेरे को कार्ड मिला तो मैं सीधा मशीन निकालूंगा 1616। सो सब चोरों को मैंने हेल्प कर दिया इधर इजीली। और क्रिकेट के बारे में अगर बात करें हम, तो महेंद्र सिंह धोनी की जो सक्सेस का राज है वो नंबर 7 है क्या? थाला फॉर अ रीजन। सी हम ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज ही इज नंबर 7, उनका मूलांक भी 7 है, उनका जर्सी नंबर भी 7 है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है, ज़रूरी नहीं है। उनकी मेहनत भी काम करती है, बहुत सारे चीज़ें भी, उस बहुत फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन 7 नंबर्स की अगर हम क्वालिटी देखें तो क्या होती है कि ये लोग की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो हमको MS धोनी में देखने मिलती है कि वो अपने इंट्यूशंस के हिसाब से बराबर लोगों को बैटिंग और बॉलिंग के लिए खड़ा करते हैं। दूसरा जो 7 नंबर की क्वालिटी है कि वो बहुत एनालिटिकल रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे के उस पर ये लोग काम करते हैं, जो हम लोगों ने महेंद्र सिंह जब वो कैप्टन थे तब उन्होंने हमें देखी थी। और थर्ड, ये लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं। कभी भी आप देखोगे कि लोग झगड़ा करने के लिए नहीं, जब भी वो काम कर रहे हैं अपना दिमाग शांत करके फिर अपनी रणनीति को फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। ये क्वालिटीज़ MS धोनी में है जो हम लोगों ने देखी थी, इसीलिए शायद हम बोल सकते हैं कि वो सक्सेसफुल है, बिकॉज जो क्वालिटी नंबर 7 की है वो उनमें भी दिखती है, और ये सब क्वालिटीज़ उनको बहुत अच्छा कैप्टन बनाती है। और बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी न्यूमेरिकल में मानती है, न्यूमरोलॉजी में? बहुत लोग, आप लोगों को देखोगे तो कितने लोग हैं कि जैसे शाहरुख खान का आप ले लो, उनके गाड़ी का नंबर 555 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान खान, जैसे मैंने बोला 9 नंबर, उनका बर्थडे भी 9 नंबर, और उनकी बहुत अच्छी मूवीज जो हिट गई है, जैसे अगर आप देखो वांटेड 18 दिसंबर को रिलीज हुई है, टाइगर एक जिंदा है, उसका भी अगर आप पूरा टोटल करो तो 9 नंबर को, 9 नंबर कंप्लीशन का भी है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में मानते हैं। इनफैक्ट ये लोग तो नेम चेंज भी ऐसे करते हैं ताकि उनका नंबर वो चीज़ों में आए। जैसे 9 नंबर हमको पता है इट इज़ अ नंबर ऑफ एक्शन। अजय देवगन जिन्होंने अपने नाम में से A निकाला और अपना नाम का एनर्जी 9 रखा, उसी के बाद से ही स्टार्टेड गेटिंग एक्शन फिल्म जैसे सिंघम। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और बॉलीवुड तो इनको बहुत मानते हैं। यस। मेरी एनर्जी कैसी लगी आपको वैसे, मेरे को देख के कैसा फील हुआ आपको? जैसे मैंने आपको भी बोला कि बहुत पीसफुल,
ओके बहुत ये और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड ऑल्सो एंड लाइक आई टोल यू कि देर इज ऑलवेज अ स्कोप। जैसे 9 नंबर वाले भी जैसे हेल्पफुल नेचर के, जैसे आपने भी था क्या मैं कार्ड उठा के दे सकता हूँ क्या, ये आप माइके करो, हमेशा हेल्प करने की टेंडेंसी जो आप में है बिकॉज यू आर नंबर 19 वो भी बहुत बार दिखती है। और अगर मैं 1 नंबर वाले की फिजिकल अपीयरेंस भी देखूँ, इनके यूजुअली जितने भी आप 1 नंबर वाले देखोगे इनके मुंह पे तेज होता है बिकॉज सूर्य का है। इनकी आईज ब्यूटीफुल रहती है, या तो इनको आई रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जैसे आपका भी था, और ऐश्वर्या राय का भी नंबर 1 है, वो चीज़ें भी देखने मिलती है। और जो 1 नंबर है कि मुझे बस अपनी लाइफ में वो गोल और एम्बिशन करना है जो आपके इसमें भी दिखता है, और एक सीखना हर बार जो भी, जैसे 9 नंबर वाले भी सीखने के लिए ईगर है, 1 नंबर वाला भी मैं क्या सीखूं और कैसे आगे बढ़ूं, जैसे आपको भी था कि टैरो में इसका मतलब बताओ, वो मतलब बताओ, वो सारी चीज़ें भी 1 नंबर की क्वालिटीज़ दिखने मिलती है। सो या द एनर्जीज वाइब्रेशंस वे वेरी नाइस, वेरी एम्बिशियस। थैंक यू वेरी मच। एनर्जी है ना, आती है, हम जानबूझ के ला नहीं सकते। एग्जैक्टली, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हम जैसे होते हैं वो एनर्जीज अपने आप अपने आसपास दिखती ही दिखती है। थैंक यू वेरी मच हमारी ऑडियंस को बहुत ही डीप में जानकारी देने के लिए, और थैंक यू वेरी मच अक्षिता जी हमारे साथ बैठने के लिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।